दोस्तों, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों हमारी 1857 की क्रांति। क्या दोस्तों आपको पता है कि 1857 की क्रांति से भारत में कैसे चेंजिंग आई, क्या क्या बदलाव हुए और ये 1857 की क्रांति का मेन रीजन क्या था और 1857 की क्रांति हुई क्यों। ये काफी बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारे जो क्लासेस में काफी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में गवर्नर एंड जनरल जो आए थे और वायसराय का जो कार्य रहा वो किस टाइप से रहा और इनकी चेंजिंग कैसे रही। दोस्तों उसकी सारी जानकारियां मैं आपको 1857 की क्रांति में बताऊंगा और ये आज का जो वीडियो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आखिरकार 1857 की क्रांति थी क्या। तो दोस्तों मैं चंद्रगुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात यहां पे क्लियर करते हैं कि 1857 की क्रांति का रीजन क्या था। जैसे कि आपको पता होगा वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की क्रांति कहा था, मतलब स्वतंत्रता क्रांति कहा था। दोस्तों क्या यह उनका कहना सही था? क्या यह उन्होंने जो अपने इतिहासकार में जो उन्होंने ये शब्द का यूज किया है क्या दोस्तों ये सही था? तो इसके भी मैं यहां पे आपको क्लियर करवाऊंगा कि रीजन क्या था इसका। वैसे अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति का मेन रीजन तो कहा जाता है दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को एक ग्रुप में अगर उनका क्या कहते हैं ये कह सकते हो कि उनके अंदर एक अंधविश्वास लाने के लिए या उनके बीच में एक गलत फहमियां लाने के लिए जो अंग्रेजी सेना थे दोस्तों, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने उसमें चर्बी का यूज किया था। लेकिन ये भी एक काफी सच है दोस्तों, लेकिन इसका रीजन क्या था ये मैं आपको यहां पे क्लियर कराऊंगा कि इसका रीजन क्या था। बात करते हैं 1857 यानी कि 29 मार्च, ध्यान दीजिएगा 29 मार्च 1857 में पहली बार इस क्रांति की एक नींव रखी गई थी। जिसका जो इसका नींव रखा गया था दोस्तों वह थे हमारे कौन? मंगल पांडे जी। मंगल पांडे ने जब इस क्रांति की जब शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसमें चर्बी का जो यूज किया गया था मैंने आपको बताया कि जहां पे आपको पता होगा कि हिंदू का जो सबसे बड़ा जो एक धर्म होता है उस धर्म में सबसे बड़ा एक गाय पशु में सबसे बड़ा जो माना जाता है दोस्तों वह गाय माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय को गाय माता के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे सेम कंडीशन थी दोस्तों मुस्लिम भाइयों में, और मुस्लिम अपने एक धर्म में सबसे पवित्र सुअर को मानते थे दोस्तों, और अगर उनके मुख से गलती से सुअर भी निकल जाता है तो दोस्तों वो काफी समय तक अपने मुख को अशुद्ध मानते हैं। तो ये इसका रीजन था। और जो वहां पे जो नई जो बम लाए थे वो या नए जो कारतूस बनाए गए थे उन कारतूसों में जो चर्बी का जो लेप लगाया गया था दोस्तों वो आपके सुअर और गाय के चर्बी का था दोस्तों, जिसके कारण मंगल पांडे ने इसको यूज करने से क्या कर दिया दोस्तों, इसका प्रयोग करने से इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। और 10 अप्रैल 1857 को उनको क्या दे दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई। सॉरी 8 अप्रैल होगा ये, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई दोस्तों? ये फांसी दे दी गई। जैसे उनको फांसी दी दोस्तों तो पूरे भारत में एक विद्रोह छा गया कि ये अंग्रेज हम पे ज्यादा क्या कर रहे हैं? हुकूमत चला रहे हैं। और इसका रीजन देख रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति को कि स्वतंत्रता की क्रांति कहने का रीजन, तो ये दोस्तों एक रूप से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये गलत होगा, क्योंकि जितने भी हमारे राजा थे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह थे दोस्तों यानी कि जो अंतिम बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर दोस्तों, उन्होंने उनको बंदी बनाकर उनको कहीं और भेज दिया गया था। उन्होंने भी अपने हक के लिए दोस्तों 1857 की क्रांति को लड़ा उन्होंने। और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पास्टमैन दोस्तों, ये पास्टमैन कुछ ऐसे नाम था उनका। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग। उस समय जब गवर्नर जनरल जब भारत में शासन करते थे दोस्तों, यह कंपनी के अधीन क्या करते थे? शासन करते थे। पहला पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो गवर्नर जनरल का जो शासन हुआ करता था भारत में वह कंपनी के अंदर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन वह शासन करते थे। उसके बाद जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई दोस्तों, तो उसके बाद वायसराय की भारत में क्या हुई? शुरुआत हुई, यानी कि वायसराय का क्या हुआ दोस्तों? आगमन हुआ। अब इसका रीजन भी क्या था ये भी मैं अभी आपको इसी वीडियोस में क्लियर करवाऊंगा। मैंने आपको बताया कि 8 अप्रैल को
यानी कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और 10 मई 1857 से पूरे भारत में एक 1857 की क्रांति पूरी रूप से एक भड़क चुकी थी दोस्तों। और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है, अगर हम बात करें यहां पे खाली बैरकपुर की, तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी क्या रखी दोस्तों, नींव रखी। लेकिन जो असल जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी दिल्ली के मेरठ से दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मेरठ से इस 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे पूरे भारत में इसने क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया। अब मैं अगर बात करूं अंग्रेजों की, तो दोस्तों उन्होंने काफी एक अच्छा काम भी किया भारत में। जैसे कि आपको पता होगा कि उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया और काफी अच्छे कानून उन्होंने भारत में बनाए और काफी अच्छे उन्होंने यहाँ पे जगह बनाए दोस्तों, काफी अच्छी बिल्डिंग बनाए, काफी अच्छे किले बनाए। लेकिन उनपे एक रीजन ये था कि जो भी हमारे यहाँ के राजा थे दोस्तों, उनपे ये रहता था कि हम इसके अंडर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगी दोस्तों, दिक्कतें होंगी। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछूं कि अगर उस समय 1857 की क्रांति अगर सफल हो जाती या 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से अगर भारत में मतलब सफल हो जाती दोस्तों और यहां से अंग्रेज चले जाते, तो क्या भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देश बनता या इसी लोकतंत्र देश बनता? या मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका रीजन क्या रहता दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति में सबने अपने अपने रूप से इसको लड़ा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं इन पे क्या थी दोस्तों, एक हीन भावनाएं थी और उसी हीन भावना के कारण 1857 की क्रांति क्या की गई दोस्तों, लड़ी गई। और ठीक 1857 की क्रांति जैसी समाप्त हुई दोस्तों, उसके बाद 1 नवंबर 1958, मैंने जैसे आपको बताया कि 1857 की क्रांति का रीजन क्या था दोस्तों, पूरे भारत में अलग अलग जगह से लड़े गए और इसका एक प्रतीक था दोस्तों, ये प्रतीक याद कीजिएगा, वो था कमल और रोटी। यानी कि कमल और रोटी को इसका एक 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा एक प्रतीक बनाया गया, जिसके कारण कि अगर ये कमल और रोटी की मतलब अगर एक हिस्सा अगर किसी जगह पर पहुंच जाता है तो वहां से वह विद्रोह करना क्या कर लेता था दोस्तों, स्टार्ट कर लेता था। तो ये पॉइंट रखा गया और इसी पॉइंट के कारण ये 1857 की क्रांति क्या हुई दोस्तों, शुरुआत हुई। और इस कमल और रोटी के जो टुकड़े थे दोस्तों, इसको अलग अलग जगह में पहुंचाया गया और पहुंचाने के बाद तब जाके इस विद्रोह को क्या किया गया दोस्तों, एक शुरू किया गया। तो ये एक रीजन रखा गया और इसी रीजन के कारण ये 1857 की क्रांति पूरी रूप से क्या हो रही दोस्तों, असफल रही। अब इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि किस टाइप से इसके रीजन अलग अलग रहे और कहां पे किस टाइप से इसका विद्रोह किया गया और इसके जगह कौन कौन से थे और इसका रीजन क्या क्या रहा दोस्तों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको मैं अगर मैं कहूं कि 1857 की क्रांति में जो मेन मतलब जो मेन रीजन था इसका, वो था दोस्तों, मैंने बताया आपको चर्बी, यानी कि जो गाय और सुअर की जो चर्बी को मिला के दोस्तों जो सैनिकों में विद्रोह कराया गया और अलग अलग रूप से इसका चेंजिंग आया दोस्तों इसमें। और उसके बाद 1 नवंबर 1958 को इस विद्रोह को क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटेन की महारानी थी दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने जब देखा कि अंग्रेजों के बड़े बुरे हाल हो रखे हैं और इसी रीजन से 1858 में इस कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और जैसे ही इसको समाप्त किया, तो समाप्त करने के बाद यानी कि 1857 की क्रांति को समाप्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी क्या कर दिया दोस्तों, पूरी रूप से समाप्त कर दिया। तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी दोस्तों, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, भारत पर शासन किया। यानी कि जो ब्रिटेन में कानून चलते थे उसी कानून को क्या किया दोस्तों, भारत पर लागू किया। तब जाके ब्रिटेन की जो महारानी थी उसी के शासन व्यवस्था में भारत में किसकी शुरुआत हुई, वायसराय की दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल का शासन चलता था और महारानी एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग भारत पर वायसराय का क्या चलता था दोस्तों, शासन चलता। वायसराय का मतलब डायरेक्ट रानी का क्या चलना, यहां पे शासन चलना। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट जो मैंने भी आपको यहाँ पे क्लियर कराए और इसकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पूरे बोर्ड में सारी चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।